वेलकम टू आवर वीडियो। मैं आनंद दुबे लाया हूं आपके लिए कक्षा 12 का 2.2। तो दोस्तों आज हम 1 से लेके 4 तक के सभी सवालों को देखेंगे क्योंकि ये सवाल सिद्ध करने हैं। अगली वीडियो में हम 5 से 10 तक के सरलतम रूप को बदलना सीखेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम जिस सवालों को देख रहे हैं उनको ध्यान से समझिएगा और यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे पर्टिकुलर फॉर्मूला भी यूज होंगे। ठीक दोस्तों, तो बस एक शेर के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं कि ख्वाहिश थी मेरी आसमां को पाने की, ख्वाहिश थी मेरी आसमां को पाने की, हर एक जर्रे जर्रे को जमीन पर उतार कर लाने की, लेकिन महरूम रह गया मैं उस जन्नत को यहां पर लाने में, क्योंकि मैंने बहुत कुछ खो दिया केवल इस मुकाम को पाने में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा पहला सवाल जो आ रहा है वो है 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3x माइनस 4x पर क्यूब। ठीक दोस्तों, क्या है 3x माइनस 4x पर क्यूब। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये देखेंगे कि कैसे सवाल किया जाएगा। देखिए इन दोनों सवालों का मेथड सेम है, मेथड डिफरेंट नहीं है। इन दोनों सवालों का मेथड सेम है। अगर आप एक सवाल को बेहतरीन ढंग से देखेंगे तो दूसरी सवाल भी एकदम रपचिक फाड़ू अंदाज से समझ में आ जाएगी। सबसे बड़ी चीज क्या होती है, देखिए आप जब मेहनत करते हैं तब सफलता आपके पैर को चूमती है। मेहनत से दूर मत भागो, मेहनत के पीछे भागो। माफ करिएगा। ठीक, तो सफलता मिलेगी बच्चा, परेशान मत होइए। ठीक, थोड़ा मैं पानी पी लूं, उसके बाद आपको सवाल तुरंत बताता हूं। ठीक, तो देखिए दोस्तों इसमें करना क्या पड़ेगा। इस सवाल के लिए सबसे पहले माना, क्या दोस्तों, माना कि साइन इनवर्स x बराबर क्या मान लेते हैं, थीटा। ये कैसे हो रहा है? अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे क्लिक करो और पहुंचो सीधा मेन कंटेंट के पास। ठीक, वहां पे देखिए समझ में आएगा और भी अच्छे तरीके से। यहां पे कोशिश करता हूं। हमने मान लिया कि साइन इनवर्स x बराबर थीटा है। क्या है दोस्तों, साइन इनवर्स x बराबर क्या है, थीटा है। तब उस हिसाब से क्या हो जाएगा, उस हिसाब से अगर हम इधर लेके चलेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम लिखेंगे अब LHS में, कहां पे दोस्तों, LHS में, यानी लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये राइट हैंड साइड, ये वाला पक्ष राइट हैंड साइड है दोस्तों, और ये वाला पक्ष हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। और हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सिद्ध करेंगे तो यहां पर हम लिखते हैं 3 साइन इनवर्स x। अब 3 साइन इनवर्स x है दोस्तों, तो x बराबर साइन थीटा, यानी इस x के जगह पे साइन थीटा लिखना है तो हम लिख देते हैं 3 साइन इनवर्स साइन थीटा। क्या लिख दिए, 3 साइन इनवर्स साइन थीटा। अब आपको जो मैंने सूत्र बताया था इससे पहले ही वीडियो में मैंने सिद्ध करा है कि कहीं पर अगर साइन इनवर्स साइन थीटा है, कहीं पे साइन थीटा है तो उसका जो वैल्यू होगा वो थीटा ही होगा। तो इस हिसाब से हम यहां पे लिख देंगे दोस्तों, इस पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा। तो हमने LHS को सिद्ध किया जो कि कितना आ रहा है दोस्तों, 3 थीटा। बात समझ में आया। अब देखिए अब हम करेंगे RHS को, अब हम करेंगे राइट हैंड साइड को, इसको करेंगे तो हम लिखते हैं साइन इनवर्स और 3x माइनस 4x पर क्यूब। तो यहां पे अब हम लिखेंगे साइन इनवर्स 3x यानी 3 और x का वैल्यू देखिए साइन थीटा आपने लिख रखा है तो यहां पे लिखिए साइन थीटा माइनस 4, ये x पर क्यूब यानी साइन क्यूब थीटा। बात समझ में आया। हमने x के जगह पे साइन रखा, क्यूब की जगह पे क्यूब रख दिया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। अब ध्यान से समझिएगा,
अब ध्यान से समझिएगा दोस्तों कि ये जो आपके जो सूत्र बन रहे हैं, ये जो दोस्तों आपका जो ये सूत्र बन रहा है वो बन रहा है किसका दोस्तों, साइन थीटा का। किसका, साइन 3 थीटा का। तो जो सूत्र होता है दोस्तों ये 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ये किसका सूत्र है, 3 थीटा का। चाहिए तो आप इसको लिख भी सकते हैं कि 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ये वैल्यू होता है 3 थीटा का। तो हमने लिख दिया साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। और आपको मैं फिर से बता दूं कि कहीं पर अगर वैल्यू है साइन स्क्वायर साइन थीटा का, तो ये पूरा आपका थीटा है, ये आपका पूरा थीटा है, तो थीटा वैल्यू चला आया। अब आप देखेंगे कि जितना आपका LHS आया था उतना ही RHS भी आया है, तो हम लिख देंगे LHS बराबर RHS, और ये हमारा सिद्ध हो गया। अगले सवाल की तरफ अगर हम बढ़ना चाहें तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं। इस तरफ भी हमें सेम ही कंडीशन करना है। हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे दोस्तों, माना। यदि आपको ये वाला वीडियो, ये वाला आपको जो सवाल है अगर समझ में आ रहा है तो कोशिश करो थोड़ा इसको करने की कोशिश करो। बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं है बच्चों, बहुत आसान है। बस जरा इतना सा मेहनत अगर तुम करोगे तो तुमको आएगा, कोई रोक नहीं सकता है तुम्हें 12th में 90 प्लस करने से। केवल दिमाग साफ करो और अपना यहां पे दिमाग लगाओ, और कुछ नहीं है। 12th कुछ नहीं है दोस्तों। चलिए फिर से मैं बताता हूं, कॉस इनवर्स यक्स बराबर थीटा। अब कॉस को उधर लेके चलेंगे तो यह जाएगा कॉस थीटा। ठीक, इतना समझ में आया। अब बस यहाँ पे एक्स था, मैंने एक्स नहीं लगाया, यहाँ पे एक्स। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, लिख दीजिए LHS ले लेते हैं। LHS हमने ले लिया, लिखेंगे 3 कॉस इनवर्स यक्स लिख दीजिए। अब लिखेंगे 3 कॉस इनवर्स यक्स का मतलब है भैया कॉस थीटा। क्या है, कॉस थीटा। अब देखिए कहीं पर अगर आपको मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियोस में पढ़ा के रखा है कि कॉस इनवर्स सूत्र है भैया, सूत्र है क्या है, सूत्र है कि कहीं पर अगर कॉस इनवर्स कॉस थीटा है तो उसका जो आंसर होगा वो थीटा होगा। तो यहां से सूत्र आ गया भैया 3 थीटा, यानी LHS का मान आ गया 3 थीटा। अब आगे चलते हैं, अब हम लेंगे RHS। अब हम क्या लेते हैं, RHS मैंने ले लिया जो कि है कॉस इनवर्स क्या है दोस्तों, 4x पर क्यूब माइनस 3x। क्या है दोस्तों, 4x पर क्यूब माइनस 3x। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं कॉस इनवर्स 4 है ना दोस्तों, 4 है। x का वैल्यू कितना रखा है, कॉस, बहुत सही, कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पे 3, और ये कितना हो गया, कॉस थीटा। ठीक, अगला सूत्र बन रहा है। ये सूत्र किसका है, ये सूत्र है दोस्तों, ये सूत्र है 3 कॉस थीटा का। ठीक, तो कॉस 3 थीटा लिख देते हैं क्योंकि ये सूत्र किसका है, कॉस 3 थीटा का। अभी मैंने बताया कि कहीं पर कॉस इनवर्स अगर कॉस थीटा हो तो वो वही आ जाता है, तो वही मैंने रख दिया। यहाँ थीटा का वैल्यू 3 थीटा आ गया क्योंकि ये पूरा थीटा है दोस्तों, इसीलिए हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब बात समझिएगा, LHS बराबर RHS हो गया दोस्तों, LHS बराबर RHS हो गया। सवाल समझ में आ रहा है ना, घंटी बज रही है ना, सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से वीडियो को लाइक करो। अगर सवाल समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट इरेज कर रहा हूं। पागल मत बनिए बच्चों, पागल मत बनिए, एकदम आसान सवाल है ये, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है। जो डरते थे 12 से, 12 को अब जो है हिला दो, 90 प्लस करके ठोक के आओ। देखो बच्चों, मेरा तो कहना ही है, जितना खोदोगे पानी उतना ही मिलेगा। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल चलेगा आनंद सर के साथ। अब बनेगी बात तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है भैया tan इनवर्स। क्या कह रहा है, tan इनवर्स 2/11, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स क्या कह रहा है, 7/24 बराबर tan इनवर्स क्या कह रहा है, tan इनवर्स 1/2। यही सवाल है दोस्त, यही है ना। इन्हीं सब चीजों से डर लगता है। हवा कर दूंगा,
चलो देखो इसके लिए जो सूत्र है वो सूत्र मैं यहां पे बता दे रहा हूं। वो सूत्र है दोस्तों tan इनवर्स। सीधा बात देखो, कई जगह पे a प्लस बी का भी हम सूत्र लग सकते हैं कि tan a प्लस बी का भी सूत्र हो सकता है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा। मैं आपको सीधा सीधा कहूंगा कि कहीं पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अगर कहीं पे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y दिया है तो बस x प्लस y करो और यहां पे 1 माइनस x इंटू वाई कर दो। ठीक दोस्तों, ये करो, a प्लस बी वाले फार्मूले को भूल जाओ। अब यहां पे जो फार्मूला लगेगा हम उसको देखेंगे, a प्लस बी वाले फार्मूले को नहीं देखेंगे। चलो देखो, अब समझना, अब करना क्या है, बस tan को निकाल लो। यहां पे tan इनवर्स रहेगा, ध्यान देना बच्चे, यहां पे tan इनवर्स रहेगा, ध्यान देना। अब हम tan इनवर्स को निकाल लेते हैं। देखिए भैया, tan a प्लस बी का फार्मूला का सूत्र जो होता है वो x प्लस वाई होता है, लेकिन यहां पे tan इनवर्स लगेगा मेरे दोस्त। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो हम tan इनवर्स को निकाल लिए। अब देखिए, अब x प्लस वाई कह रहा है। अगर ये x है मेरे बच्चे, अगर x है तो ये क्या होगा मेरे दोस्त? ये y होगा। क्या होगा? y होगा। और हम लिखेंगे x प्लस वाई यानी 2/11 प्लस 7/24। और उसके बाद दोस्त, देखो, अब तो भैया नैया पार है। ठीक, अब देखो 2 और 11 यहां पे गुणा का मार्क हो जाएगा और ये 7/24। ठीक दोस्तों, नैया क्या पार है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं, अब होगा tan इनवर्स। यहां पर देखिए दोस्तों, 24 का गुणा जब हम 11 में करेंगे, इसका भी मैं ट्रिक बता दूं। देखो, जब कभी भी 11 से किसी चीज का गुणा होता है, 4 को वैसे ही लिख दो, 2 को वैसे ही लिख दो, इन दोनों को जोड़ दो, 4 और 2 कितना? 6, 264 हो गया। ये ट्रिक भी सीख लो, ये भी तुम्हारे काम में ही आने वाली है। ठीक, तो यहां पे हो गया 24 दूनी कितना होता है बच्चे? 48। और 11 और 7 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगा 77। चल मेरे बच्चे, चल, अब तू जीतेगा मेरे भाई, तू जीतने के लिए ही पैदा हुआ है। ठीक दोस्त, अब देखो, इसका गुणा मैंने अभी बताया 264 ही होगा। अब देखो, 7 दूनी 14 हो गया और ये 1 माइनस है। अब देखो, tan इनवर्स हो रहा है। tan इनवर्स 64 से 64 क्लियर अभी नहीं करूंगा, 64 इधर आएगा और 14 इसमें माइनस होगा, तो ये हो गया 48 प्लस 77। जोड़ लो, 8 7 15, हासिल लगा 1, 5 7 5 12, 125 और ये 264। अब देखो दोस्तों, 264 में से 14 गया, ये जो है दोस्तों 264 हो जाएगा इधर गुणा होके, और ये -14 हो जाएगा, जो जिससे आएगा 250। तो हम यहाँ लिख देते हैं 250 बटा 264 मेरे दोस्त। 264 से 264 कट गया। अब आ रहा है, अब क्या आ रहा है मेरे दोस्त? अब आ रहा है tan इनवर्स 1/125 बटा 250, 125 1 का 25 और 1/2। आंसर आ गया दोस्तों, tan इनवर्स 1/2। और अब हम कहेंगे कि LHS बराबर RHS हो गया मेरे दोस्त। ओम नमो बोलो, जय मां भद्रकाली। आ गया कि नहीं आ गया? एकदम आसानी से आ गया मेरे भाई। चलो अगला वीडियो, माफ करिएगा, अगला हम देखते हैं। क्वेश्चन मिटा दें तभी तो देखोगे, वरना कैसे देखोगे? 2 मिनट रुके रहो, क्योंकि हम इलाहाबादी हैं गुरु, झूठ तो हमारे खून में ही नहीं। हाँ, वो अलग की बात है, बदनाम करके रखा है हमको, वो अलग की बात है। हम भैया हैं दोस्तों और हम झूठ नहीं बोलते हैं। आगे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन जो है वो है 2 tan। वो क्या है दोस्तों? 2 tan इनवर्स। क्या है दोस्तों? 2 tan इनवर्स 1/2 क्या है? 1/2 प्लस tan इनवर्स क्या है दोस्तों? tan इनवर्स 1/7 है दोस्तों, और इधर आ रहा है बराबर tan इनवर्स कितना दे रहा है दोस्त? 31/17 दे रहा है। ये सवाल थोड़ा सा चेंज है, उसी जैसा नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं है दोस्तों, बहुत ज्यादा चेंज
नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, देख लेना। मैं बता रहा हूं कहीं पर अगर कुछ ऐसा हो कि tan इनवर्स यक्स आ रहा है तो उसका मतलब हो जाता है दोस्तों कि ये जो आपका है वो दो गुणते यक्स कर देता है, यानी ये वाला जो 2 है वो यक्स के साथ गुणे में चला जाता है और 1 माइनस यक्स का स्क्वायर हो जाता है। 1 माइनस अगर कहीं पर 2 tan इनवर्स यक्स है तो इसका मतलब होता है 2 इंटू यक्स और 1 अपान यक्स स्क्वायर। इस फार्मूले को मत भूलिए, ये जीवनदायिनी फार्मूला है। इसके लिए ये बहुत ऋषियों ने यज्ञ किया है तब जाके निकला है, बात समझ में आई। चलिए देखते हैं। तो इसी फार्मूले को हम पहले कहां लगाएंगे, यहां लगाएंगे मेरे दोस्त। तो इसके लिए हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे 2, हम यहां पे लिखेंगे 2, क्या लिख दिए 2। अब यक्स कौन है भैया, यक्स तो 1/2 है ना, 1/2 है ना। इधर देखो ये 2 tan स्क्वायर यक्स होगा तो ये तो यक्स ही हुआ ना, तो हमने लिख दिया है। अब 1 माइनस यक्स का स्क्वायर यानी 1/2 का हम क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर करेंगे। और ये प्लस tan इनवर्स, और माफ करिए ये tan इनवर्स इधर अभी लगा हुआ है दोस्तों, ये अभी tan इनवर्स इधर लगा हुआ है दोस्तों, ये tan इनवर्स इधर लगा हुआ है। अब ये tan इनवर्स हो रहा है मेरे दोस्त। तो अब इधर 1/7 अभी लिखे रहो, इसको अभी रखे रहो, कह दो भैया अभी हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, अभी तुमको नहीं करेंगे, पहले इसको धुन दे फिर तुम्हारा भी नंबर आएगा। ठीक दोस्तों, चलिए इसको धुनने से पहले इसका पहले जुगाड़ कर लेते हैं। तो हम लिख देते हैं tan इनवर्स। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पे है माइनस, और इसका तो 1 ही होगा खुलने के बाद, इसका हो जाएगा 4 दोस्तों। अब प्लस tan इनवर्स 1/7 जिंदाबाद। ठीक, अब चलो देखो, अब यहाँ पे 4 में से 1 गया तो यहाँ पे 3 बचेगा। तो अब यहाँ पे बचा 1/3/4 tan इनवर्स 1/3/4 और ये बचा दोस्तों tan इनवर्स 1/7। अब देखो दोस्तों, अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है tan इनवर्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा गुणा में, तो 4/3 हो गया प्लस tan इनवर्स 1/7। अब उसी फार्मूले का यूज होगा जो फार्मूला हमने इससे पहले यूज किया था। याद कर लो, tan इनवर्स यक्स प्लस tan इनवर्स y का जो सूत्र था, tan इनवर्स यक्स प्लस वाई और 1 माइनस यक्स इंटू वाई, tan प्लस वाई, और ये tan इंटू एक्स वाई का हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए ये हो जाएगा दोस्तों tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 गुणते 1/7, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अब देखिएगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे tan इनवर्स 7 चौक 28 होगा दोस्त, 3 1 3 होगा दोस्त। ठीक, 7 चौक 28 होगा दोस्त। ठीक, अब देखिए 7 3 21 होगा, माफ करिएगा 7 3 21 होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1 है, माइनस करेंगे 4 1 4 होगा और 7 3 21 होगा। ठीक दोस्त, अब और आगे चलते हैं, देखते हैं। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 28 और 3 हो जाएगा दोस्तों 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 31 और यहाँ 21, यहाँ 21। अब यहाँ का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि -4/21 है, तो 21 1 21 हो जाएगा, 21 - 4 है तो 21 यहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17/21। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 17/21 दोस्तों। तो 21 से 21 कैंसिल हो जाता है, जिससे वैल्यू निकल के आता है tan इनवर्स 31/17, जो कि बराबर हो गया है। तो हम लिख देते हैं LHS बराबर RHS, यानी ये जो वैल्यू है दोस्तों बराबर हो गई है किसके दोस्तों, इसके बराबर हो गई है मेरे दोस्त। तो आज का 1 से 4 तक का हमने एकदम निस्तो नाबूद कर दिया है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और भी मस्त एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए सर को दीजिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।